मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। अम्मी आप भी ना, आप क्यों 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 करती हैं ये सब? क्या इस वक्त शबाना को समझाना और राजी करना जरूरी नहीं? किसने कहा था आपसे, किसने कहा था आपसे शबाना से इस सिलसिले में बात करने के लिए? किसी ना किसी को तो उसे समझाना ही पड़ेगा। मुझसे मशवरा किए बगैर, मेरी राय जाने बगैर मेरी जिंदगी के फैसले आप खुद क्यों करती हैं? क्योंकि तेरी बेहतरी किसमें है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। खुदा के वास्ते अम्मी, खुदा के वास्ते मेरी बेहतरी की फिक्र करना बंद कीजिए। मैं इल्तिजा करता हूं आपसे। तैश में मत आ हामिद, ठंडे दिमाग से मेरी सलाह पर गौर कर। अम्मी बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपकी मर्जी से उठाया हुआ हर कदम मेरी मुश्किलात में इजाफा कर देता है। मुझे मेरी जिंदगी के फैसले खुद करने दीजिए प्लीज। एक फैसला किया था तूने, जिसका नतीजा मैं आज तक भुगत रही हूं। आप नहीं, मैं भुगत रहा हूं। आपकी मर्जी के खिलाफ जिंदगी का एक फैसला करके। अगर मालूम होता कि यह नतीजा होगा तो कभी नहीं करता यह गलती। खुदा के वास्ते अम्मी, खुदा के वास्ते अपनी नफरत की आग को इतनी हवा मत दीजिए कि हम सब उसमें जलकर खाक हो जाएं। तस्लीम बेटा, मुझे छुट्टियों के लिए कहीं बाहर गए एक अरसा हो गया, जमाना हो गया। क्यों ना हम दोनों साथ ऑस्ट्रेलिया चलें? आपा को भी अच्छा लगेगा और हमारी छुट्टियां भी हो जाएंगी। तस्रीन बेटा, बिलीव मी, हम सिर्फ छुट्टियों के मकसद से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। वो लड़के वड़के वाली बात तुम भूल जाओ। मैं आपा को कह दूंगा, वो उन लोगों से इनकार कर देंगे, मना कर देगी। और तुम तो जानती हो बेटा, मैं कभी अपनी मर्जी तुम पे थोपता नहीं, और शादी जैसे संजीदे मामले में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेट्स गो बेटा, we'll have some fun, we'll enjoy ourselves. मगर छुट्टियों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना ही तो जरूरी नहीं है ना अब्बू? हम कहीं और भी तो जा सकते हैं। तुम्हें वहां जाने से एतराज क्यों है? क्या हर्ज है? तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो ऑस्ट्रेलिया? आपा तुम्हें कितना याद करती हैं। चलो ना बेटा, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। अब्बू, जब मैं अस्पताल में थी तब आप ही गए थे ना अकबर का निकाह तोड़वाने के लिए उसके ससुराल। फिर ये अचानक ऑस्ट्रेलिया वाले लड़के का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? वो तो बस यूं ही बेटा, ऐसे यूं ही। देखो बेटा, जब तुम अस्पताल में थी तब आपा का ऑस्ट्रेलिया से फोन आया था। उन्होंने मशवरा दिया तुम्हारे साथ हुए हादसे के बारे में जानने के बाद। बावजूद इसके मैंने कोशिश की कि अकबर का रिश्ता उस लड़की से टूट जाए और वो तुमसे निकाह करने को तैयार हो जाए। अब्बू,
ज़ारा ने मुझसे वादा किया है कि अकबर का निकाह होगा तो सिर्फ मुझसे। तुम किसी और लड़के के बारे में सोचना भी नहीं चाहती? एक दफा मिलकर उसे देखने जानने में क्या तकलीफ है तुम्हें? क्या एतराज है? अबू, आप जानते हैं, आप जितनी बार ये सवाल करेंगे मेरा जवाब ना होगा। तस्रीन, कोई और लड़का अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से तुम्हें कबूल करे बजाय अकबर की तरह जबरदस्ती से, तो क्या तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं होगी? टेल मी। अब्बू, आरजू अकबर की मजबूरी है, पसंद नहीं। अकबर की पसंद सिर्फ मैं हूं। शगुफ्ता, आज तक जो भी हम दोनों के दरमियान आया है, जिसने भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की है या तुम पर बुरी नजर डाली है, मैंने उसे खत्म कर दिया है। तुम्हारी अम्मी भी इसी वजह से मेरे हाथों मारी गई। और अब हामिद शाह की बारी है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो ना तो मैं सजा से बच पाऊंगा और ना ही तुम मुझे मिलोगी, और तुम उसकी हो जाओगी, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हामिद शाह का इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। हामिद शाह, तेरे दिन पूरे हुए। कल का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा हामिद शाह, आखिरी दिन। लगता है आज मेरी बरसों की आरज़ू पूरी होने का वक्त आ गया है। अफजल हमारे रिश्ते को लेकर काफी संजीदा मालूम होते हैं। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द ही मैं अफजल की बीवी की हैसियत से जानी जाऊंगी। जाने मन, रुखसाना जाने मन, किन ख्यालों में गुम थी, क्या मैं यह जानने की जुर्रत कर सकता हूँ? कुछ नहीं। उम्मीद कर सकता हूँ कि इन हसीन ख्यालों में ये नाचीज बंदा भी शामिल है। आंखों की जबान, लबों की बोली पढ़ सकता हूँ मैं। आपके लब हिलें या ना हिलें, आपके अंदाज खूब पहचानता हूँ मैं। आपके शायराना अंदाज से पहली दफा तारुफ हुआ है आज। भाई, आपकी सोबत का असर है। मैं तो शायरा नहीं हूँ। खूबसूरत तो हैं, शोख और नाजुक तो हैं। ये शायरी, शायराना अंदाज, ये सब आपकी ही बदौलत तो है। झूठी तारीफें करना कोई आपसे सीखे। गलत। आप हमें गलत समझ रही हैं मोहतरमा। खुद को सच्चा साबित करके दिखाइए। हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आपको अपनी जिंदगी में सांसों की तरह शामिल करना चाहते हैं। हर लम्हा आपके साथ बिताना चाहते हैं। हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। ये क्या मजाक है? अब आप कहें तो
कल सवेरे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब आप चाहें। हेलो। अरे भाई, कौन बोल रहे हैं? हाँ, आदाब भाभी जी। आपकी तारीफ? जी मैं वो फिल्म प्रोड्यूसर मुन्ना बोल रहा हूँ जी। जी फरमाइए। जी हाँ, वो जो सर जी ने हमारी फिल्म साइन की थी ना। तो हाँ, वो 5 लाख रुपए लिए थे पेशगी के तौर पे। हाँ तो हाँ, वो पैसे हैं, मुझे वापस चाहिए। हाँ, जल्द से जल्द वापस चाहिए मुझे वो पैसे। मैं इस मामले में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ना तो मैं आपको जानती हूँ और ना ही मैं जानना चाहती, और ना ही मैं अपने शौहर के कोई भी कामकाज के मामले में दखलंदाजी करती हूँ। वो भाभी जी वो अभी क्या है देखो, वो मेरी फिल्म तो अभी रुक गई है, काफी लाखों का नुकसान हुआ है, और साहब ने खुदकुशी करने की कोशिश की और वो कोमा में चले गए। उसमें मेरी क्या गलती है? बकवास बंद कीजिए। आपको जो करना है कर लीजिए, मगर मेरे पास रुपए नहीं है। जब अफजल साहब ठीक हो जाए तब आप उनसे बात कर लीजिएगा, और आइंदा मुझे फोन करके तंग ना करें। इस औरत से पैसे वसूलना ना बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत तेज औरत है। क्या कह रही थी? कह रहे थे कि फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी मैं। अरे फूटी कौड़ी चाहिए किसे मुन्ना भाई, बस तुम थोड़ा साथ दे दो ना तो बात बन जाएगी। और सुनो, अफजल खान की बीवी के सामने तो मुन्ना पान वाले नहीं हो, मुन्ना भाई प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर। भाई इस चक्कर में मुझे क्यों फंसा रहे हो? क्या फोकट में काम करा रहा हूँ? मेहरबानी कर रहे हो क्या मेरे ऊपर? 50% की पार्टनरशिप है हमारी तुम्हारी। नहीं भाई, वो क्या है, उल्टे सीधे काम करने से डर लगता है। डर लगता है? डाके डलवा रहा हूँ क्या? चोरी करवा रहा हूँ क्या? सुनो गौर से, ये सीधे सीधे चलोगे ना तो इस शहर में जी नहीं पाओगे, समझ गए? बड़े आदमी बनना और कामयाबी हासिल करना तो दूर की बात है, बड़े आदमी बनना है कि नहीं, कि जिंदगी भर ये छोटी सी पान की दुकान में घुसे रहना है, चूना घिसते रहना है, सुपारी डालते रहना है। बड़े आदमी बनना है कि नहीं? बनना है ना, बनना है। तो बनो कैसे डर डर के? सुनो, मैं जो कह रहा हूँ सीधे सीधे वही करना। तो मैं जानता हूँ ये काम है तो बहुत मुश्किल, इसमें कामयाबी मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आजमाने में क्या जाता है। बात बन गई तो बन गई। देखो, अफजल खान के घर चलना है, उसकी बीवी के सामने तुम हो फिल्म प्रोड्यूसर मुन्ना भाई, चूने कत्थे की बात ना करना वहाँ पर, ठीक? कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी ना? अरे यार गड़बड़ी क्या होगी? तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगी क्या वो? हैं? क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा वो पैसे नहीं देंगी, बस फालतू की बात कर रहे हो तुम। देखो, वहां जो बोलना है डायलॉग ना, मैं तुम्हें लिख के दे दूंगा, उसे रट्टा लगा लेना बस, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। और सुनो, अगर एक बार ये दांव लग गया ना तो जिंदगी के वारे न्यारे हो जाएंगे तुम्हारे, समझ गए? हाँ। आदाब। आदाब। आइए ना खाला, आप तशरीफ रखिए, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। आज तो फैसला करके ही जाऊंगी। दिन ब दिन ये मामला कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। लीजिए। नहीं शुक्रिया। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? जी आ रही हैं। आदाब रजिया, कैसी हो?
कुछ चाय शरबत लोगी? तुम तो जानती हो फरीदा, आज तक हमने तुम्हारी हर बात पे यकीन किया है। हमारी आंखों ने जो देखा उससे कहीं ज्यादा हमने तुम्हारी जुबान पे एतमाद किया है। मेरा खुदा गवाह है रजिया, हमने आज तक तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तुमने झूठ नहीं बोला, अकबर ने झूठ नहीं बोला, तो फिर जो जारा ने समझ से कहा उसका हम क्या मतलब निकाले? सारा ने समझ से? क्या कहा सारा ने समझ से? जारा ने खुद समद को बुलाया था मिलने के लिए। यकीन करो रजिया, हमें इस बात का जरा भी इल्म नहीं है। अपनी इस मुलाकात का जारा ने हमसे जिक्र तक नहीं किया। जारा का कहना है कि अकबर मन ही मन तस्वीन से मोहब्बत करता है, मगर जारा की खातिर आरजू से निकाह कर रहा है। अपनी बहन की खातिर कुर्बानी दे रहा है वो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम समद और जारा का रिश्ता तोड़ दें। इसीलिए मजबूरी से वो आरजू से निकाह कर रहा है। खाला, 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 आप जारा की बात पर गौर मत कीजिए। मेरा यकीन करें कि जारा की गलत फहमी है। वो समझ रही है कि मैं उसकी खातिर आरजू से ये सब तस्रीन के करतूत हैं। खाला, वो लड़की इस हद तक मेरे पीछे पड़ी है, जब वो और उसके अब्बू मुझे झुका नहीं सके तो जज्बाती तौर पर जारा को ब्लैकमेल कर रहे हैं वो लोग। उन लोगों ने जारा के दिमाग में ये बात डाल दी है। जारा समझ रही है कि मैं उसकी खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा हूं। रजिया, ये महज जारा का बचपना है और कुछ नहीं। वो बेहद संजीदा और जज्बाती है, किसी की भी बात में आ जाती है। हाँ खाला, आप ही सोचिए ना, तस्रीन में ऐसा किया है कि मैं आरजू को छोड़कर उससे निकाह करूंगा। ये सब गलत है खाला। जारा ने समझ से जो कुछ भी कहा सब गलत है। हाँ प्लीज उसकी बातों पर तवज्जो मत दीजिए। हेलो। हेलो, कौन? तसरीन? जी हाँ, मैं तसरीन बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? बड़ी फूफी बोल रही हूँ बेटा। आदाब फूफी जान। खुश रहो बच्ची। मैं अबू को बुलाती हूँ। अबू, अबू आपका फोन है। तू कैसी है मेरी बच्ची? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तेरी सूरत देखने को तड़प रही हूँ। कितना इंतजार करवाएगी बेटा? आखिर एक चीज बता, तू यहाँ आने के लिए तैयार क्यों नहीं है? लीजिए, अबू आ गए, उनसे बात कीजिए। अबू, बड़ी फूफी का फोन है। आदाब पापा। आदाब। अरे बड़ी तेज है तेरी बेटी, मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। समझ गई मैं, तू उसे राजी नहीं कर सका ना। अब मैं क्या करूं पापा, नहीं मानने को तैयार है। अरे भाई, अगर ऐसा है तो कम से कम फोन करके बता तो देता, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। मेरी बात करवाओ तसरीन से, मैं समझाती हूँ उसे। जी एक मिनट। तसरीन, पापा तुमसे बात करना चाहते। उनसे कह दीजिए मैं बाहर चली गई। शबाना एक मिनट, मेरी बात सुनो। शबाना एक मिनट, देखो कल जो अम्मी ने तुमसे कहा वो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी राय है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बिलीव मी शबाना, और तुम तो जानती हो कि अम्मी अक्सर अपनी मर्जी से फैसले करके इस तरह। आपको और आपकी अम्मी को मैं बखूबी जानती हूँ। आपको सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। मैं कोई सफाई पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ शबाना। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अम्मी के जरिए वो बात तुम तक नहीं पहुंचाई है।
प्लीज अपने दिलो दिमाग में कोई गलत फहमी मत पाल लेना। अगर जो कुछ अम्मी ने कहा वही आपकी भी मर्जी हो तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। बस मुझसे ये उम्मीद ना करें कि आप शगुफ्ता से निकाह कर लें और मैं आपसे तलाक भी ना लूं। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा